हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ हैं हमारे शिक्षक और गुरु श्री गोपाल सर, जो कि लगभग मगध महाविद्यालय चंडी में लगभग 42 साल से एजुकेशन देते आ रहे हैं और अभी भी यह लगभग सुबह से लेकर शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज हम सर से जानेंगे कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है और अपने पढ़ाई को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं और सर से जानते हैं कि हम कैसे मोटिवेट रहेंगे और अपना अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। संसार में सफल होने के लिए अपने कर्म को सही ढंग से करना चाहिए। चाहे वो विद्यार्थी के लिए तो और विशेष करके आज विद्यार्थी थोड़ा हट गए हैं, भटक गए हैं। ये मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है। इसमें इस भगवान मानव को सबसे बड़ा अनमोल धन दिए हैं शरीर के रूप में, साथ साथ बुद्धि भी दी है। इसलिए कर्म प्रधान है। गीता में भी कहा गया कर्म करिए तो फल जरूर मिलेगा। विद्यार्थी को भी कर्म अपना करना चाहिए। विद्यार्थी का काम है पढ़ना, और पढ़ाई भी नियमित रूप से होना चाहिए। 2 घंटा पढ़ना है तो डेली पढ़ना है। 2 घंटा नियमित पढ़ने से विद्यार्थी अच्छा कर पाता है। और पढ़ाई के साथ लिखाई भी होना चाहिए। 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा अवश्य लिखिए, तो उससे क्या होता है, बढ़िया से याद होता है। विद्यार्थी को बाहरी दुनिया से अलग होना चाहिए। आज के विद्यार्थी कुछ भटक गए हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, जो कि उनके जीवन को गर्त की ओर ले जा रहा है। और इसमें विद्यार्थी के साथ साथ गार्जियन का भी दोष है। कभी बच्चे को मोबाइल अपने मन से भी दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। उससे पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। गार्जियन को ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, ताकि वो अच्छा करे जीवन में। जो विद्यार्थी है तो उसको पढ़ने के अलावा सबसे बड़ा काम, प्राथमिक काम है पढ़ाई करना। हम तो 42 बरस से पढ़ा रहे हैं, तो अनुभव किए हैं कि आज का विद्यार्थी पहले की तरह विद्यार्थी नहीं रह गया। उसमें बहुत सारे अवगुण आ गए। वो चकाचौंध की दुनिया में रहना चाहता है, एक से एक डिजाइन फैशन स्टाइल में रहना चाहता है। किताबी ज्ञान से उसका मतलब नहीं। और हम लोग के ज़माना में गर्लफ्रेंड नहीं था, लेकिन अब गर्लफ्रेंड रखते हैं लोग, विद्यार्थी लोग, जो कि बहुत ही घातक है। पढ़ाई में महाबाधक है, क्योंकि हमेशा वह मोबाइल से बात ही करता रहेगा तो पढ़ेगा क्या। और ज़िंदगी बहुत हसीन है, खुशबूदार खुशबू उसको रखना चाहिए, गुलाब की तरह सुगंधित रखना चाहिए, जो उसको नहीं रख पाता, ज़िंदगी को एकदम बर्बाद कर देता है। विद्यार्थी को पढ़ाई का है, अब पढ़ाई नहीं करने से विद्यार्थी गुरु को भी नहीं समझ पाता है। अपने गुरु को जिससे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसमें क्या अच्छाई है गुरु में, उसको भी तो ग्रहण करेगा, तो वह भी नहीं कर पाता है। बहुत भटक गए हैं विद्यार्थी। और स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई बंद है, जिससे ध्यान नहीं देते हैं। कोचिंग में भी जाते हैं तो केवल टहल मारते हैं, पढ़ने से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। इस तरह बहुत उनमें बदलाव हुआ है विद्यार्थी में, पहले और आज के। सब पर विद्यार्थी को सुधरना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। गार्जियन को भी उस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप विद्यार्थी अच्छे तरीक़ा से पढ़े
गार्जियन लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। अब तो ऐसा जमाना आ गया कि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं। बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, किस संगत में है, खराब संगत में है, पता ही नहीं चलता है कि विद्यार्थी कहाँ हमारा बेटा बाल बच्चा जा रहा है। कभी पूछते नहीं कि क्या पढ़ते हो बेटा, क्या कर रहे हो, टास्क पूरा करते हो नहीं करते हो, कोई मतलब नहीं। हाँ, फैशन का डिमांड होता है तो गार्जियन तुरंत दे देते हैं, मोबाइल चाहिए, कपड़ा चाहिए, लेकिन कभी बाल बच्चा से ये नहीं पूछते हैं। इसमें गार्जियन का भी दोष है कि हम बाल बच्चा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको सही ढंग से पूछ नहीं पाते हैं, इससे वह गलत रास्ता पर जाता है। बाद में पता चलता तो गार्जियन पछता के क्या करेंगे कि अब हमारा बेटा हाथ से निकल गया। तो बैंक लूट में रहता है, रोड लूट में रहता है, रॉबरी में रहता है, तो उसका दोषी कौन है? वो भी आप हैं। पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए। अब मेन जो पैसा है बाल बच्चा, उसको आप व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। मेन पूंजी आपका बाल बच्चा, उस पर ध्यान नहीं देते, तो बाल बच्चा आपका बर्बाद